लड़कों के पदचक के बारे में कोई बात नहीं करता। आज लड़कों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। उनका जो स्ट्रगल होता है, उनकी जो जिम्मेदारियां होती हैं समाज में, उनको क्यों एक्सेप्ट नहीं करा जाता, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे आज। जो लड़कियां हैं उनके लिए भी ये पॉडकास्ट काफ़ी अच्छा होगा देखने के लिए, क्योंकि उनको पता चलेगा कि एक्चुअल बॉयज कैसे होते हैं, उनकी साइकोलॉजी कैसे होती है। बेटर पार्टनर जब चूज कर रहे हो तो हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। वो लड़के जो बहुत ज़्यादा अपने दिमाग में सेटल कर लिए कि मैं बहुत बढ़िया हूँ, उनके लिए भी ये पॉडकास्ट है, क्योंकि उनको अपनी खामियां भी देखेंगी। एक रियलिटी चेक भी आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से आप देने वाले हैं लड़कों को। करेक्ट। आपका नाम प्रतीक जेठवा जी है। यस, थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। इट मीन्स अ लॉट सीरियसली। आपको क्या लगता है रिलेशनशिप भी एक अहम भूमिका निभाता है हमारी ज़िंदगी में? रिलेशनशिप एक ऐसी चीज़ है जो सही ना चले तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ और आपकी निजी ज़िंदगी, जो आपके रिलेशनशिप अगर अपनी पार्टनर हो गई या फिर पेरेंट्स हो गए, किसी के साथ सही नहीं चलते तो वो चीज़ें पूरे लाइफ को अफेक्ट करती है। राइट। ऐसे हम लोग ये सोचते हैं कि हर बात में रिलेशनशिप की, लाइक जी हर नया लड़का रिलेशनशिप पे बात कर रहा है। अच्छी बात, करना चाहिए। रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, चाहे किसी के भी साथ हो। जैसा मैंने पहले भी बताया, अगर वो सही नहीं चलता, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, झगड़े चल रहे हैं, कुछ भी चीज़ चल रही है, चाहे लड़का हो लड़की हो, दोनों के लिए ये चीज़, आपका प्रोफेशनल वर्ल्ड पूरा डिस्टर्ब रहा, आप फोकस नहीं कर पाओगे काम में, आप डिप्रेस साउंड करोगे हमेशा, घर आने के बाद भी आपको सुकून नहीं महसूस होगा। बट अगर आपका रिलेशनशिप सही चलता है, आप फ्री माइंड हो, तो पूरे दिन ये नहीं सोच रहे कि इसके साथ ये क्या कर रही होगी, क्या कर रहा होगा अपनी लाइफ। अब मैं अगर यहाँ पे बैठा हूँ, मेरी लाइफ में अगर रिलेशनशिप सही चल रहा है, मैं हर मोमेंट पे अपना मोबाइल चेक नहीं करूँगा, मैं बार बार उस इंसान को डिस्टर्ब नहीं करूँगा, अगर हम दोनों का रिश्ता सही डायरेक्शन में चल रहा। बट अगर ये नहीं चल रहा तो मैं यहाँ पे भी फोकस नहीं करूँगा, पेरेंट्स पे भी फोकस नहीं करूँगा, बच्चों, अगर मेरे बच्चे हैं, ऑफ कोर्स मैरिड लोगों के लिए भी बता रहा हूँ, अगर वो भी सही नहीं चला तो बच्चा भी डिस्टर्ब रहेगा आपके रिलेशन, कि हम डिस्टर्ब हैं, क्योंकि हम डिस्टर्ब। अगर बच्चा डिस्टर्ब रहेगा तो उसकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है वो किससे शेयर करेगा? बिल्कुल, क्योंकि हम ही डिस्टर्ब है। बिल्कुल। वो खुद भी देख रहा है घर में कोई चीज़ सही नहीं चल रही। आजकल के बच्चे बहुत मैच्योर है, 12, 13, 14 साल में वो समझ जाता है कि मॉम डैड के बीच में क्या प्रॉब्लम्स चल रही। हम वैसे नहीं थे, हम लोगों को कुछ समझ नहीं थी। मोबाइल ने सबको समझा दिया क्या चलता क्या नहीं चलता। मैं सिर्फ रिलेशनशिप को इस तरीके से नहीं देखता कि लड़का लड़की का प्यार। रिलेशनशिप डेट मीन्स एक पति पत्नी के बीच का रिश्ता हो सकता है। करेक्ट। लड़के का अपना परिवार के प्रति रिश्ता हो सकता है, लड़की का अपने पति के प्रति, पति का अपने रिश्ता बन सकता है। जैसे कि अगर बात किया जाए, अक्सर हम लोग जो है लड़कियों के पक्ष में बात करते हैं या लड़कियों की इमोशनल साइड के बारे में बात करते हैं। कई दफ़ा ऐसा हो जाता है जब हम लड़कों को अंडरस्टैंड नहीं करते, सोसाइटी लड़कों को अंडरस्टैंड नहीं करती है। हमेशा लड़कों को बोला जाता है पैसा कमाओ तभी तुम्हारी वैल्यू होगी, जो कि रियलिटी भी है आजकल के समाज में कहीं ना कहीं। लेकिन हम उस वाले मुद्दे को हटा देंगे कि लड़के पैसा कमाएंगे तो वैल्यू होगी, दुनिया कह रही है। आप ये बताइए कि लड़कों को किन चीज़ों से गुजरना पड़ता है? दिन हम ये देखते हैं कि हमारे घर पे एक लड़का बॉर्न हुआ है, बहुत खुश होते हैं, बधाई हो लड़का पैदा। वो पहला ही दिन हम खुश होते हैं, और उसी दिन से ऑफकोर्स पेरेंट्स का हक बनता है कि वो बच्चे पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो उनका रिटायरमेंट प्लान है। राइट, हक बनता है। बट वहीं से एक प्रेशर में आ जाता है वो कि वो लड़का है, वो कर लेगा, मेरे डैड को मुझ पे भरोसा है, मैं कर लूंगा। बट अगर एज मेरी सिस्टर को हम देखें तो उनके लिए जब तक शादी नहीं होती तब तक वो जिम्मेदारी है हमारी। हम ये सोच, टेंशन रहता है, लड़की मतलब लोगों के लिए टेंशन है, और लड़का मतलब वो कर लेगा। तो ये कहीं ना कहीं कुछ लड़कों को अपने फैमिली से दूर करता है। जो बिगड़ते भी है लड़के, वो कहीं ना कहीं फैमिली से दूर हो जाते, इसलिए बिगड़ते। एक बाप का सर पे हाथ होता है, डर होता है, राइट। तो लड़का कहीं ना कहीं स्टेबल होता है अपनी लाइफ में कि अगर मैंने ये कर दिया, डैड परेशान कर देंगे मुझे। तो ऐसा नहीं है कि लड़का कमाएगा, हर लड़का कोशिश कर रहा है कमाने की, कुछ कम कमा पाते, कुछ ज़्यादा कमा पाते। तो ये समाज ने हमको ऐसा बना दिया है कि हम खुल के बात भी नहीं कर सकते इन चीज़ों पर। कॉल आएगा,
12वीं पास हो गया, अब क्या करने वाले हो? कुछ पेरेंट्स तो इतने टॉक्सिक हो जाते हैं लड़कों के लिए कि तू इंजीनियरिंग ही करेगा, उसका पैशन कुछ और था, तू डॉक्टर ही बनेगा, तू यही करेगा, नहीं कर पाया, निठल्ला है, क्यों है, पढ़ाई नहीं करनी, किसी चीज में सही नहीं है। लड़की का क्या सोचते हैं कि एट द एंड किसी से ब्याह करवा देंगे, नॉर्मल हो जाए। हम ये बचपन से चले आ रहा है हमारे साथ कि लड़का है, रोएगा नहीं, इमोशंस शेयर नहीं करेगा, कोई भी चीज़ खुल के किसी से बात नहीं करेगा, दोस्तों के बीच में अगर लव लाइफ के बारे में बताएगा तो उसमें भी हंसी उड़ाई जाती है। बहुत कम, आई एम ब्लेस्ड, मैं ब्लेस्ड हूँ, मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड्स भी हैं, ऑफ कोर्स यू आर वन ऑफ देम, जिनसे मैं ये सारी चीज़ों पे बात करता हूँ। मेरे डैड भी वैसे हैं, हर किसी के पास ऐसे डैड नहीं और ऐसे दोस्त नहीं। तो वो लड़के एट द एंड फांसी लगा देते, जो रिलेशनशिप में हार जाते, करियर में हार जाते, और ये इन पे कोई बात नहीं होती। आज मैं अगर रोड पे चल रहा हूँ, अगर मैंने किसी लड़की को स्माइल कर दिया तो मैं छिछोरा हूँ, बिल्कुल, लड़के ने छेड़ दिया मुझे। आजकल की लड़कियां फेमिनिज्म पे बात करती, अगर वही चीज़ लड़की मेरे सामने स्माइल कर रही है, जनता भी बोलेगी क्यूट है, नॉर्मल है, लड़की कर सकती है। हर लड़के के मन में ये नहीं है कि मैं इसलिए स्माइल कर रहा हूँ कि मैं उसको फिजिकली यूज़ करना चाहती हूँ, मैं चांस ले रहा हूँ। इट्स नॉट लाइक दैट। बट हमारा समाज ही वैसा क्रिएटेड है कि वो लड़का है, डाइवोर्स भी होता है, लड़का गुनहगार है। कभी हमने ये सुना है कि लड़की मार रही थी इसलिए लड़के ने डाइवोर्स ले लिया, लड़की कमा नहीं रही थी इसलिए लड़के ने डाइवोर्स ले लिया। तो मैं ये नहीं कहता कि तुम कमाओ, तुम कुछ भी करो, तुम्हारी मर्जी है, वो तुम करो, बट यू ऑल्सो हैव टू थिंक दैट के मेल की हैप्पीनेस मैटर करती है। मेल की हैप्पीनेस मैटर करती है। जब बात आती है मेल की हैप्पीनेस की, तो कहीं ना कहीं मेल्स को बोला जाता है कि तुम हैप्पीनेस प्रोवाइड कराओगे, यू आर अ प्रोवाइडर, राइट। आपकी वजह से आपकी फैमिली खुश होनी चाहिए, आपकी वजह से आपकी पार्टनर खुश होनी चाहिए, आपकी वजह से रहने वाले आसपास के लोग खुश होने चाहिए। बट उसका क्या जो खुद ही खुश नहीं है। एक दीपक है, जलता है खुद के नीचे अंधेरा रखकर, लेकिन जब आपकी ज़िंदगी में ही उजाला नहीं है तो दूसरों को कैसे दोगे।